आपका हरियाणा का ही नगर मान लो। उस नगर में हर 5 साल में एक राजा बनाया जाता था, हर 5 साल में। 5 साल बाद उस राजा को छोड़ दिया जाता था। बीच में एक नदी थी, नदी के उस पार छोड़ दिया जाता। अब उसे महाराज सिंह हिंसक जंतु खा करके खत्म कर देते। इतना बड़ा जंगल था। कई बार राजा बनते और बीच जंगल में छोड़ दिया जाता, वो खत्म हो जाता। ऐसे करते करते लोगों को पता चला भैया हर 5 साल में तो जो राजा बनता है उसे मरना पड़ता है। इसलिए सब डरने लगे, हम भैया राजा आजा नहीं बनेंगे। अब एक बार बारी आ गई कि एक राजा बने और राजा का कार्यकाल समाप्त हुआ। अब दूसरे राजा के लिए विचार करने लगे। नगर भ्रमण में सबसे पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक संत जी आ रहे थे। संत जी आ रहे थे तो संत जी से कहा, भैया राजा बनेंगे आप? बोले क्या बात है? कहे हमारे नगर में तो कोई तैयार नहीं हो रहा है राजा बनने के लिए, क्योंकि जो राजा बनता है उसे 5 साल बाद मरना पड़ता है। कहे अच्छा, तो कहे 5 साल तो मैं राजा रहूंगा ना। अच्छा ये बताओ क्या करते हैं? बोले ये नदी है, नदी के उस पार जो जंगल है उसमें उस राजा को छोड़ दिया जाता है और वो राजा को हिंसक जीव खा करके समाप्त कर देते। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम राजा बनेंगे। संत जी ने स्वीकार कर लिया। संत जी को राजा बना दिया गया और संत जी को जैसे ही राजा बनाया गया, संत जी को जैसे ही राजा बनाया गया, संत जी ने राजा बनते ही सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया। बोले क्या? बोले इस जंगल को काट दिया जाए। जो नदी के उस पार जंगल है उसको पहले काटा जाए। महाराज साल भर में पूरा जंगल सफा कर दिया गया, क्योंकि राजा हैं और राजा के आदेश का तो पालन करना पड़ेगा। अब जब सफा हो गया तो आए जो भी अनुचर काम करने वाले थे, आकर के बोले राजन उस जंगल को तो सफा कर दिया गया। कहे अच्छा, तो अब क्या करना है? बोले ऐसा करो, बड़े सुंदर सुंदर भवन बना दो। तो 1 साल तो काटने में लगा, दूसरे साल उन्होंने भवन बना करके तैयार कर दिए। बोले अच्छी अच्छी रोडें बनाइए। ये 4-5 साल में उन संत जी ने उस जंगल को ही नगर के रूप में सुसज्जित कर दिया और ऐसा सुसज्जित कर दिया कि महाराज उस नगर के वो राजा थे, वो नगर भी उस नगर के सामने फीका पड़ने लग गया। अब 5 साल बाद जब उनका राज्य से उनको राजा से हटाया गया तो उन्होंने कहा कि बताइए उधर जाऊं कि इधर रहूं, उस नगर की तरफ जाऊं कि इधर रहूं। तब जितने भी सेवक थे सबने कहा प्रभु आप उधर जाइए तो भी आनंद है, चाहे आप इधर रहिए तो भी आनंद है। कार्य वो करना चाहिए जिसमें इस लोक में भी हमारा सुधार हो और हमको वहां जाने पर भी हमारा स्वागत हो। वहां पर भी धर्मराज के दूत आकर के ये कहें कि आइए आपका स्वागत है। तो निद्रया ह्रियते नक्तम विवाये न च वाबया। नींद में, खाने में समय को व्यर्थ मत गमाइए। जितना भी समय मिले, किंचित समय उसको भगवान के चरणों से लगा दीजिए।